हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको पूर्णिमा के व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। कई स्त्रियां जैसे शादी होती है उसके बाद में चांद पुन्नू के व्रत करते हैं। चांद पुन्नू, चूड़ा पुन्नू, करवा पुन्नू, मतलब सीधा पुन्नू, मुकुट पुन्नू ऐसे करते हैं। और फिर उसके बाद में सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। उसमें अलग से कथा होती है और चांद पुन्नू की अलग से कथा होती है। और इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर नए सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार कर और कहानी सुनते हैं। अगर चांद पुण्य करते हैं तो चांद पुण्य, जैसे चांद पुण्य पूरी करके फिर अपने सास या ननद को चांद चुनरी के पल्ले बांध के देते हैं। मुकुट पुण्य करते हैं तो मुकुट देते हैं, और चूड़ा पुण्य करते हैं तो चूड़ा देते हैं, और सीधा पुण्य करते हैं तो सीधा देते हैं। और ऐसे ही इस प्रकार हम पुण्य का व्रत करते हैं। जिसके जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। अब मैं इस व्रत की आपको कथा सुनाती हूँ। एक कुक्कड़ और एक मुक्कड़, दो बहनें थी और दोनों की साथ में शादी कर दी थी। अब कुक्कड़ के तो बहुत सारे बच्चे हो गए थे और मुक्कड़ के नहीं हुए थे, क्योंकि कुक्कड़ पूरा व्रत करती थी नियम से और मुक्कड़ नहीं करती थी, इसलिए उसके बच्चे आधे अधूरे चले जाते थे। अब एक दिन उसने अपनी बहन से पूछा तो बहन ने व्रत की विधि बताई और उसने अच्छे से पूरे व्रत किए। और एक दिन उसकी बहन उसके घर आई तो उसका बच्चा मरा हुआ था, वह पिड्डे पे लेटा हुआ था और उसके आते ही वो पिड्डा उसके नीचे सरका दिया। अब नीचे सरकाने से उसकी पल्ले से, मतलब लावण या पल्ला बोलते हैं, उससे उस बच्चे को होश आ गया। वह रोने लग गया और वो बोल दी, हे बहन, आज तो मेरे से तू कितना बड़ा पाप करवा देती। ये बच्चा मैं ऊपर बैठ जाती तो मर जाता। तो उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, ये तो मरा हुआ ही था, तेरे धर्म पुण्य के कारण ये जिया है। तू व्रत करती थी इसलिए ये बच्चा जिया है। अब उस कुक्कड़ और मुक्कड़ दोनों बहनें अच्छे से व्रत करने लगी, भगवान का पूजा पाठ करने लगी और उसके बच्चे भी जीवित रहने लग गए। इस प्रकार ये जैसे चांद पुण्य, चूड़ा पुण्य, करवा पुण्य, मुकुट पुण्य और सीधा पुण्य, ये 5 प्रकार के पुण्य करते हैं। जैसे शादी होने के बाद में उसमें ये कहानी सुनी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई है। और सीधा जैसे सत्यनारायण की व्रत की कथा वो अलग होती है, वो भी मैंने वीडियो बना के डाली है। सत्यनारायण की अलग कथा होती है, उसमें भी अलग से प्रसाद बनाया जाता है सत्यनारायण का, और सत्यनारायण के 5 अध्याय होते हैं, वो कथा सुनी जाती है। और जैसे चांद पुण्यों में तो शाम में अर्घ दे के खाना खाया जाता है, और सत्यनारायण के व्रत में दोपहर में भी प्रसाद बनाकर कथा सुनकर ब्राह्मणों के साथ में और फिर खाना खाया जाता है। इसलिए मैंने आपको ये व्रत के बारे में बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।